हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिल्टी कैसे अपने टैली प्राइम में चढ़ानी है। आपको बिल्टी कैसे अपने टैली में चढ़ानी है। तो सबसे पहले आपको बिल्टी चढ़ाने के लिए जब कोई भी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपको बिल्टी देगा तो आपको वो बिल्टी ले लेना है और उसको किस तरीके से चढ़ाना है वो मैं आपको बताता हूँ। वाउचर पे जाके आपको जर्नल से यहाँ पे आप FN के साथ F7 करेंगे तो यहाँ पे जर्नल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपको बिल्टी चढ़ानी है। मैंने एक बिल्टी चढ़ा रखी है तो मैं बिल्टी वो आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो आपको क्या क्या करना है मैं उसका पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। सिंपली आपको क्या करना है, बिल्टी का पहले नंबर होता है, सीरियल नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जो उसका इनवॉइस नंबर होता है। उसके बाद आप F2 करिएगा। F2 करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, सिंपली डेट लिख दीजिएगा, उसकी डेट। और उसके बाद आपको क्या करना है, डेट लिखने के बाद आपको यहाँ पे फ्रेट इनवर्ड @5% RCM का एक लेजर बना लेना है। मैंने 5% RCM का लेजर इसलिए बनाया है क्योंकि हमारी कपड़े की कंपनी है तो उस पर 5% लगता है, तो हमने 5% उसका RCM काटा है। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ऑल्ट करके सी करके यहाँ से उसका लेजर बना सकते हैं। जो मैंने बनाया है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेट इनवर्ट @5% RCM मैंने लिखा है। उसके बाद इसे मैंने है जो इसमें डाला है, आप ऑल्ट सी करके ये बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेट इनवर्ड में नाम डाला है इसका, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाला है और बाकी चीजें आपके सामने ही आप सेम इसी तरीके से डाल दीजिए। कंट्रोल के साथ करके आप सेव करिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आप नोट एप्लीकेबल, उसके बाद यहाँ पर आप जो है नोट एप्लीकेबल लिखिए, GST को आप एप्लीकेबल कर दीजिए। यहाँ पे आप एज पर कंपनी और फिर यहाँ पे आप स्पेसिफाई डिटेल हियर। टैक्सेबल यहाँ पर आपको रखना है। फिर उसके बाद 5% ये क्या है, आपका सर्विस है, फिर नो है। फिर उसके बाद आपको ये करके सेव कर देना है। जब आपका ये सेव हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली बिल्टी के नीचे आपको अमाउंट दिया होता है वो अमाउंट आपको लिख देना है। अगर टैक्स दे रखा है तो टैक्स अलग से लिखना है। जो आपका वैल्यू है वो लिखना है यहाँ पर। और टैक्स किसी में काट के नहीं दिया होता है तो हमने उसका टैक्स अपने ऑटोमेटिक ही काटा है। IGST इनपुट का हमने एक लेजर बना रखा है, आप ये देख लीजिए। सिंपली इस तरीके से आपको IGST का लेजर बनाना है और लेजर बनाने के बाद आपको यहाँ पे आप कंट्रोल N करके यहाँ पर जब आप यहाँ पे काटेंगे, मान लीजिए 2090 और हमें मल्टीप्लाई कितना करना है, 5% से हमें इसका निकालना है। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारा 104.50 आ रहा है। सिंपली हमने वो कर दिया 104.50। और फिर उसके बाद ये देखिए, फिर उसके बाद टैक्स IGST रिवर्स चार्जेस RCM हमें लगाना है। तो RCM किस तरीके से लगाना है, सेम वही है, ठीक है। तो RCM भी हमें इसमें ऐड करना होता है। तो IGST रिवर्स चार्जेस 5%। Alt C करके आप इसका लेजर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने कैसे बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। IGST रिवर्स चार्जेस @5%, इसका भी मैंने एक अलग से लेजर बना रखा है। IGST रिवर्स चार्जेस ड्यूटी एंड टैक्सेस में डाल रखा है, जिसको मैंने ये अंडर किस में कर रखा है, ये मैंने ड्यूटी एंड टैक्सेस लाइबिलिटी में कर रखा है। उसके बाद इसके बनाने के बाद आप यहाँ पर चले आइएगा और जब आप यहाँ से आएंगे तो सेम जो अमाउंट हमारे IGST इनपुट में थी सेम वही अमाउंट जो है हमने यहाँ पर रिवर्स चार्जेस में डाल दिया है। हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो VRL लॉजिस्टिक है तो VRL लॉजिस्टिक का हमने इतना अमाउंट अपने आप ही आ जाएगा। अमाउंट ये दोनों सेटअप कर लेगा अपने आप। उसके बाद आपको नरेशन में इसका ई वे बिल नंबर डालना है, अगेंस्ट के रेफरेंस बिल के नंबर है, इसका LR नंबर डालना है आपको। और फिर उसके बाद यहाँ से आप कंट्रोल के साथ करके सेव कर दीजिएगा। इसे देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होम पेज पे चले जाना है आपको। यहाँ से जो आपने बनाया है सेम इसी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर पे आप इसमें TDS भी काट सकते हैं। अगर आपका TDS अगर कंपनी है जो 1 लाख से पार हो सकती है तो उसमें आप TDS भी काट